क्वेश्चन करेंगे आप लोग आज? तो बच्चे भी कम ही है। क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, ठीक है। आयनिक रेडियस। करेक्ट ऑर्डर। दीपांशी 3 नेम से एंटर हो रही है, क्या मैटर है? Na प्लस Li प्लस Mg2 प्लस Bp2 प्लस Li प्लस Na प्लस Mg2 प्लस Be2 प्लस Mg2 प्लस Be2 प्लस Li प्लस Na प्लस Li प्लस Be प्लस 2 Na प्लस 1। जल्दी से बताएं आंसर। करेक्ट ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको। क्या होगा आंसर? बी है आंसर। डी। बी तो नहीं है। सर बी बी बी। बी भी नहीं है। सी भी नहीं है। देखो यार, यहाँ चेक करो। Li Na, यहाँ चेक करो। Be2 प्लस और Mg2 प्लस। ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। ये कौन सा पीरियड है? थर्ड। तो पहले थर्ड वाले लोगे ना। भाई ये वाला आयन, ये वाला आयन आपका ये वाला आयन बड़ा आयन होगा ना। लार्ज। पहले Na आ जाएगा। इनके ऊपर चार्ज कितना है? इनके ऊपर जो चार्ज है आपका वो ज्यादा है। देखिए इधर से इधर जाएंगे तो आपकी साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पीरियड में इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी, क्योंकि जेड क्या हो रहा है आपका यहाँ पर? इंक्रीज हो रहा है। तो पहले ग्रुप ए में देखेंगे, ग्रुप फर्स्ट में देखेंगे Na बड़ा होगा। उसके बाद बड़ा कौन सा होगा? लिथियम। लिथियम के बाद इधर जाइए, यहाँ फिर ये बड़ा है। ग्रुप में नीचे आ रहे हैं आप, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ये बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा? ये होगा।
अरे समझ में आया नहीं आया? लवनीत यस सर, आ गया। आ गया ना? ठीक है, एक और बताओ। इंक्रीजिंग रेडियाई। फर्स्ट है आपका ये साइन, आप इधर लगाएंगे Mg2 प्लस Na प्लस K प्लस Cl माइनस Se2 माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस। इंक्रीजिंग रेडियाई। बताइए। एक और बताओ। लार्जेस्ट एटॉमिक क्लोरीन Br। बताओ बेटा। सर इंक्रीजिंग रेडिया वाला तो ABC। ये वाला है। और कौन सा है? सर B और C। ठीक है। और इसमें इसमें बताओ। सर B। बी सही है। ये आएगा ना FPl इसका साइज बड़ा होगा सबसे, लार्जर। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पर, ब्रिज एलिमेंट।
यहाँ पर हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड, LI NA के RB और LI NA सॉरी LIB बोरॉन एंड कार्बन, और Na Mg Al और ऐसा। ये आपका जो पीरियड है सेकंड है, और ये आपका जो पीरियड है बेटा ये आपका थर्ड। तो इनमें क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये एरो साइन किससे बता रहा है, आपका डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप means elements showing that shows similar properties, अब ये एलिमेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ये एलिमेंट्स आपस में क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और ये एलिमेंट्स क्या करेंगे बेटा, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, क्या होगा सिमिलर प्रॉपर्टी में, सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक एक तो इनका साइज क्या होगा, इनका स्मॉल है, साइज क्या है बेटा इनकी स्मॉल है। दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। और तीसरा पॉइंट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फोर्थ पॉइंट है हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग। अब यहां देखिए सिमिलरिटी बिटवीन, सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अगर मैं इनके साइज की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं साइज की बात कर रहा हूं, Li का साइज और Mg2+ का साइज, इसका साइज है बेटा यहाँ पर 0.60 एंगस्ट्रॉम, और इसका साइज है 0.65। ये क्या है आपका अप्रोक्सीमेटली सिमिलर इन साइज, इनकी साइज क्या है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। ठीक, सेकंड पॉइंट, when react with oxygen form मोनो ऑक्साइड, ये क्या बनाएंगे, मोनो ऑक्साइड्स बनाएंगे। Li+O2 Li2O Mg+O2 2Mg, इनमें ओनली वन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएंगे, आपके मोनो ऑक्साइड बनाएंगे। ये क्या है बेटा आपका मोनो ऑक्साइड। ठीक, अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करा दें, when react with nitrogen
form nitride directly. अगर हम नाइट्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके डायरेक्टली क्या बनाएंगे, नाइट्राइड्स बनाएंगे, Li plus N2 Li3N2 Mg plus N2 Mg3N2, ठीक है, Li3N होगा ये। सिक्स कर लो इसे, ये क्या आपके नाइट्राइड्स, ठीक है। Dear hydroxide and carbonates are unstable. Dear hydrides, sorry, hydroxides and carbonates. Carbonates are unstable. अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। हाइड्राइड्स क्या होंगे, LiOH हाइड्रोक्साइड, MgOH, ठीक। ये बन जाएगा आपका हीटिंग पर Li2O प्लस H2, ये बन जाएगा आपका MgO प्लस H2। बैलेंस कर लेना इसको। अगर कार्बोनेट को हीट करेंगे, अगर यहाँ पर हम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बनेगा आपका Li2 प्लस CO2 निकल जाएगी, यहाँ MgO प्लस CO2 गैस होगी। ओके, तो ये क्या है बच्चा, आपके अनस्टेबल, इसलिए आपस में क्या रखते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, lithium and both lithium and magnesium do not form solid bicarbonate. इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड नहीं होते, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। सर इससे पहले वाला पेज दिखा दीजिए। डन सर। ऐसे क्या है, बेरिलियम में और मैग्नीशियम में, सॉरी बेरिलियम में और एल्युमिनियम में, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, सिमिलर होती है। प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। both are silvery white, both are silvery white। इनका जो कलर होता है कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होगा, both becomes passive with concentrate HNO3। अगर कंसंट्रेट HNO3 से हम रिएक्शन कराएंगे BeNal की, तो बेटा वहां क्या होगा, ये पैसिव होगा, रिएक्शन नहीं होगी।
क्योंकि इनके ऊपर एक लेयर होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है, उस वजह से क्या हो जाता है, ये प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, they liberate hydrogen when react with acid or both combined with nitrogen, carbon and silicon। ठीक है, कॉपी कर लो, इतनी प्रॉपर्टी बहुत है। Done? Now magnetic properties। Magnetic properties of elements। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है क्या होगा भाई? In the magnetic field, they shows magnetic behavior। अब ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेता हूं मैं, ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से हमने एक फील्ड बना लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें आप किसी सब्सटेंस को ला रहे हैं, यहाँ पर आप किसी भी सब्सटेंस को ला रहे हैं। दो चीजें होंगी, या तो क्या होगा यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, और या क्या होगा यहाँ पर रिपल्शन। अगर रिपल्शन होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, अगर अट्रैक्शन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। If they attract weakly are called paramagnetic substances. If they repel weakly are known as diamagnetic substances. Depends on the number of unpaired electron in the molecule. Diamagnetism. Magnetism. पैरामैग्नेटिज्म। तो दो चीजें आप ध्यान रखना, यहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, म्यू अगर 0 है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, अगर म्यू आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो पैरामैग्नेटिक। म्यू इक्वल्स टू होता है n+2। Bohr's magnetron is the unit of magnetic moment, where n is equals to number of unpaired electrons।
आप मुझे बताइए, नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? बताओ। अरे चेक करो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो। नियॉन 10, 1s2, 2s2 and 2s6, unpaired electron, आएंगे 0। n की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। ठीक है। ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4, इसका ऑर्बिटल आप बना लो। 2p4 है ये, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन्स के आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन कितना आ गया आपका? 2 आ गया, यहाँ रख दो। 2 2 + 2, 4 2 8, तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना। तो क्या हो गया आपका? कॉपी करो उसे। टाइम भी हो गया भाई, मीटिंग लीव कर देना हम 1 मिनट बाद। अच्छा जिंक बताओ, जिंक, जिंक डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। n 0 है, सब फुल है। ठीक है बेटा, लीव द मीटिंग एंड टेक द स्क्रीनशॉट। डन।